नमस्कार। एक सवाल है, अगर किसी के साथ अन्याय हो तो क्या उसका जवाब हमेशा बदले से ही दिया जाना चाहिए? आज हम चंद्रनगर की एक ऐसी ही पुरानी और दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। ये कहानी है तीन भाइयों की और उनके पिता की मृत्यु के बाद विरासत के बंटवारे की, जहां से अन्याय और बदले का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो सब कुछ बदल देता है। तो यहाँ देखिए, यहीं से शुरू होती है सारी गड़बड़। ये स्लाइड कहानी के सबसे बड़े टकराव को एकदम सामने रख देती है। एक बेहद बेहद अन्यायपूर्ण बंटवारा। सबसे बड़े भाई भीमा ने अपने मंझले भाई लल्लन की सहमति से यह बंटवारा किया, और यह साफ साफ दिखाता है कि सबसे छोटे भाई भोला के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, एक अन्यायपूर्ण बंटवारा। देखिए, ये अध्याय कहानी की नींव रखता है। यहीं हमें किरदारों के बारे में पता चलता है और हम अन्याय के उस बीज को देखते हैं जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है और हर किरदार के भविष्य को तय करता है। यहाँ किरदारों का रिश्ता ना शुरू से ही एकदम साफ है। एक तरफ है भीमा जो अपना अधिकार जता रहा है, और दूसरी तरफ है भोला जो पूरी तरह से समर्पित है। वो अपने भाइयों को पिता की तरह मानता है और उनके हर फैसले को बिना सवाल किए मान लेता है। और सच कहूं तो यही भोला का भोलापन है जो आगे चलकर उसके दुखों का कारण बनता है। और बात यहीं नहीं रुकती। ये क्रूरता तब और बढ़ जाती है जब भोला और उसकी नई नवेली पत्नी पद्मा को बेरहमी से उनके ही घर से थक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। सोचिए, उनके पास उन 4 पुराने सिक्कों के अलावा कुछ नहीं बचता। भविष्य एकदम अंधकारमय लगता है। अब घर से तो निकाल दिए गए, तो भोला और पद्मा को अपनी जिंदगी एकदम नए सिरे से शुरू करनी पड़ती है। कहानी का यह हिस्सा उम्मीद और मन में दबे गुस्से के बीच के टकराव को दिखाता है, और यहीं से पद्मा का किरदार कहानी को एक बिल्कुल नई दिशा देता है। ऐसे में उम्मीद की एक किरण नजर आती है, और वो भी एक ऐसी जगह से जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। गांव के मुखिया की नज़र उन पर पड़ती है, उनकी हालत देखकर उनका दिल पसीज जाता है और वो उन्हें काम का एक उचित अवसर देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ जहाँ मुखिया एक प्रैक्टिकल समाधान दे रहे हैं, वहीं पद्मा वो उस गहरे अन्याय और अपमान को जाहिर करती है जो वो महसूस कर रही है। भोला शायद ये सब चुपचाप सह लेता, पर पद्मा के लिए ये अपमान बर्दाश्त से बाहर था। और बस यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिससे पद्मा जूझती है, और यही सवाल कहानी को उसके सबसे बड़े मोड़ पर ले जाता है कि क्या जो हो रहा है उसे किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया जाए या फिर उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। और पद्मा का जवाब आता है, और इसी के साथ शुरू होता है पद्मा का बदला। पद्मा अपनी तकदीर को स्वीकार करने से साफ इनकार कर देती है और मामलों को अपने हाथों में ले लेती है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां भोला का भोलापन खत्म होता है और बदले की आग जल उठती है। तो वो एक योजना बनाती है, एक सरल लेकिन बहुत ही विनाशकारी 2 चरणीय योजना। और निशाना किसको बनाती है? उन्हीं संपत्तियों को जिनमें उसके पति को उचित हिस्सा देने से मना कर दिया गया था। योजना का हर कदम अन्याय का सीधा जवाब था। इसी तर्क के साथ पद्मा भोला को मेड़ तोड़ने के लिए मना लेती है, और फिर नतीजा ये होता है कि भाइयों के खेतों से सारा पानी बह जाता है और उनकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। ये थी अन्याय के खिलाफ पहली सीधी चोट। हालांकि उन्हें भोला पर शक तो होता है, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ अपने नुकसान पर है। वो उस अन्याय पर नहीं सोच रहे हैं जिसने इस काम के लिए उकसाया। वो अब भी अपनी गलती देखने को तैयार ही नहीं है। तो अब कहानी अपने चरमोत्कर्ष, अपने क्लाइमैक्स की ओर तेजी से बढ़ती है, क्योंकि बदले का अंतिम और सबसे विनाशकारी कार्य अब पूरा होने वाला है। एक ऐसा काम जो तकदीर के इस खेल को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। पद्मा भोला को याद दिलाती है कि चूंकि बंटवारे में जड़ उनकी थी, इसलिए पेड़ का भविष्य भी उनके ही हाथों में है। वो कहती है, अगर जड़ हमारी है तो पेड़ पर भी हमारा ही अधिकार है, उसे रखने का या गिराने का। और फिर एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। पेड़ जमीन पर गिर जाता है। आवाज से दोनों भाई चौंक कर घटनास्थल पर भाग कर आते हैं, और जो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। सामने भोला और पद्मा कुल्हाड़ी के साथ खड़े हैं। भोला का भोलापन अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। टकराव तत्काल और पूर्ण होता है। दोनों भाई बदला लेने पर उतारू हैं। भोला और पद्मा को पकड़ लिया जाता है और रात भर के लिए बंदी बना लिया जाता है, ताकि सुबह उन्हें राजा के सामने पेश किया जा सके।
और कहानी यहीं एक बड़े सस्पेंस पर आकर खत्म हो जाती है। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अंतिम फैसला क्या होगा। सोचने वाली बात यह है कि भोला और पद्मा का काम क्या बदले की एक सोची समझी कार्रवाई थी, या फिर ये तकदीर के पहिए का एक अनिवार्य मोड़ था जिसे खोना ही था। इसका फैसला कहानी हम पर छोड़ देती है।